नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, मान सम्मान की राशि, मान सम्मान का लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए या जातिकाओं के लिए, दोनों के लिए है। शनि और राहु महाराज की युति हो रही है अष्टम भाव में, 8वें घर में युति। सावधान रहने की जरूरत है। इस युति को शास्त्रकार बहुत अच्छा नहीं मानते। इस युति में थोड़े से अनवांटेड तकलीफें मिलती हैं, आप ऐसा कह लीजिए। इसको बोलते हैं श्रापित योग या श्रापित दोष, प्रेताधिक दोष। अब भूत प्रेत तो अच्छे होते नहीं, क्यों होते हैं? वरदान तो अच्छा होता है लेकिन श्राप अच्छा नहीं होता ना। बोलते हैं किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, किसी के हृदय की पीड़ा नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे राहु और शनि की युति को शास्त्रकारों ने प्रेताधिक दोष और श्रापित दोष के नाम से जाना है। इस वीडियो पे हम बात करेंगे यह दोष कितना आपके बर्थ चार्ट पे प्रभावी होगा, कहाँ रखना होगा सावधानी, कहाँ पे परेशानी आ सकती है, या कुछ गुप्त लाभ भी दे के जाएगा। क्योंकि संसार में ऐसा कुछ नहीं जिससे आप लाभ ना प्राप्त कर सकें। दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हैं, आपकी दृष्टि और आपका दृष्टिकोण। तो चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। शनि और राहु की युति, यद्यपि राहु शनिवत चलता है, लेकिन जब बैठ जाए साथ में तो दिक्कत पैदा होने लगती है, परेशानी पैदा होने लगती है। शास्त्रकार ये कहते हैं कि इन दोनों की युति में काम आपके होते होते रुक जाएंगे, गाड़ी चलते चलते जाम में फंस जाएगी। एकदम लास्ट मोमेंट में हुआ और लास्ट में फिर नहीं हुआ है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। संबंधों में खराबी आती है, अनवांटेड तकलीफें मिलती हैं। आप जिनके भरोसे रहते हैं वो आपके भरोसे पे खरे नहीं उतरते। जहाँ पे आप विश्वास करते हैं वहीं से विश्वासघात की संभावनाएं हैं। लोग गला लगा के दिल निकाल लेते हैं, पीठ पे वार करते हैं, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जबकि शनि और राहु तो शनि का चेला ही है। बोलता है भाई हम आप हमारे गुरु हो, तो गुरु के साथ चेला, क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है? दरअसल इसको जब अंदर से आप देखेंगे तो होता क्या है, दो तत्वों का मिलन है। हम दो व्यक्तियों में इसको इसलिए परिभाषित कर देते हैं कि समझना आसान हो जाता है। पहले ये बता दें कब से कब तक बन रहा है। 29 मार्च से लेके 18 मई तक बनेगा। 18 मई को राहु महाराज सप्तम में आ जाएंगे तो यह योग टूट जाएगा। कहाँ बन रहा है? अष्टम भाव में बन रहा है। किस राशि में बन रहा है? मीन राशि में बन रहा है। किस नक्षत्र में बन रहा है? तो गुरु के पूर्व भद्र पद नक्षत्र में बन रहा है। पॉइंट याद रखिएगा, 3 चीजों को याद रखिएगा, कहाँ, कब, कैसे। बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीजें याद नहीं है या ये चीजें ध्यान में नहीं है तो भ्रम पैदा होगा। कब, कहाँ, कैसे। तो कहाँ बन रहा है? अष्टम भाव में बन रहा है। कब बन रहा है? 29 मार्च से लेकर 18 मई तक बन रहा है। कैसे बन रहा है? राहु और शनि की युति से बन रहा है। ठीक है, क्लियर। जिस नक्षत्र में बन रहा है उसका प्रभाव जरूर लेंगे, जिस राशि में बन रहा है उसका राशि का प्रभाव जरूर लेंगे। 2 तत्वों का मिलन हो रहा है तो 2 तत्वों के मिलन होने के बाद तीसरे तत्व का निर्माण होता है। ये भी प्रकृति की एक अनुपम देन है हमें। 2 लोग मिलेंगे तो कुछ न कुछ नया निर्माण होगा। 2 तत्व मिलेंगे तो निर्माण होता है। तो यहाँ पे गुरु के पूर्व भद्र पद नक्षत्र में है। देखो, 2 लोग मिले, रात में मिले, दोनों प्रेमी हैं तो प्रेम करेंगे। 2 चोर हैं, रात में मिले तो चोरी करेंगे। 2 आतंकवादी मिले तो प्लान करेंगे विस्फोट का। तो इम्पोर्टेंट है गौण ग्रह का नेचर कैसा है। तो आपके बर्थ चार्ट पे शनि क्या है? सप्तमेश से शनि आपके खष्टेश भी हैं, मार्केश भी हैं। राहु आपके बर्थ चार्ट पे, ठीक है, आपके सप्तम भाव में है, आपके लाभ के घर में है और आपके पराक्रम के घर में है।
तो ये पराक्रम को नई दिशा और दशा देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है कि शनि बोल रहे हैं भाई स्लोली स्लोली चलना है, राहु बोलता है स्लोली स्लोली क्या होता है, शनि बोलता है नियमों को एकदम टू द पॉइंट फॉलो करना है, राहु बोलता है नियम और मैं नियम के लिए बना ही नहीं हूँ। शनि बोलेगा नहीं आपको बाएं बाएं चलना है, राहु बोलेगा जाए मैं बताएं चलूंगा, शनि बोलेगा रेड बत्ती जब तक ग्रीन नहीं हो जाएगी तब तक चलना नहीं है, राहु बोलेगा मुझे तो रेड बत्ती तोड़ने में मजा आता है। तो परिस्थितियां कुछ यहाँ पे इस तरह क्रिएट होती हैं कि आप जो करना चाहो वो होता नहीं और जो ना चाहो वो हो जाता है। जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हो, अचानक गाड़ी में आप ब्रेक लगा रहे हैं, एक्सीलेटर अपने आप लग जाए, क्या हो जाएगा? सामने वाले को गाड़ी ठोक दोगे, होगा झगड़ा, दबा के झंझट होगा भाई। फिर अचानक आप एक्सीलेटर ले रहे हो कि हम आगे से मुड़ जाएं, फटाक से स्पीड पकड़े मुड़ जाएं, एक्सीलेटर आपने लिया, पता लगा ब्रेक भी लग रहा है। अब आप जिस गाड़ी में बैठे हैं, आप ड्राइविंग सीट पे हो और आप सोच लो ये कंडीशन उत्पन्न हो जाए, कभी कभी होता है गाड़ी में एक्सीलेटर ब्रेक दोनों साथ साथ लगते हैं। तो आप ब्रेक लगा रहे हो तो एक्सीलेटर लग जा रहा है, एक्सीलेटर लगा रहे हो तो ब्रेक लग जा रहा है, तो गाड़ी क्या होगी? धुआं धुआं होगी, गाड़ी गर्म होगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा। तो यह युति मानसिक तनाव बढ़ाने वाली है। कितना, थोड़ा एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो देखो मित्रों 29 मार्च से 14 अप्रैल तक अत्यंत सावधानी से चलिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बड़ा क्लियर सा डायरेक्शन है आपके लिए, बहुत क्लियर सा, कोई संदेह नहीं आपको। आप लोग डरने वाले हो नहीं, डरते किसी के बाप से नहीं। यहाँ पे डराया नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है दुर्घटना से देर भली। तो यहाँ पे कारण क्या है कि सूर्य देव भी अष्टम भाव में रहेंगे। आप क्रीड़ा करो, आप कुछ परेशानी करो, आग लगाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ गैस लेके बुझा दूंगा, अब मैं भी उसी गड्ढे में गिर गया तो तब प्रॉब्लम है। तो सूर्य महाराज स्वतः अष्टम भाव में होंगे, इसलिए अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना, यात्रा पे विशेष ध्यान रखना, ऊपर से नीचे उतरते समय विशेष ध्यान रखना, ससुराल वालों से संबंधों के लिए विशेष ध्यान रखना। जैसे ये चले जाएंगे भाग्य के घर में तो आपकी सेहत थ्रू आउट अच्छी। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम हैं तो संसार है, हम ही नहीं है तो संसार में सोना वर्षे किस काम का। इसलिए शरीर स्वास्थ्य का, आयु का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सर्वाधिक ध्यान जो रखने वाली बात है। अब ये बातें हो गई, यह योग कितना प्रभावी होगा? तो देखो दो तत्वों का मिलन होना प्रभावित होता है, इसलिए आपकी वाणी में थोड़ा सा ऐसा वाणी वीणा नहीं रहेगी, आपके जीवन साथी की वाणी वीणा नहीं रहेगी, ससुराल वालों की वाणी वीणा नहीं रहेगी, वाण बनने की संभावनाएं हैं। अगर छोटी मोटी बातें होती हैं तिग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, हम जवाब देंगे, बाद में देंगे, 18 मई के बाद देंगे भाई, कहाँ आप भाग के जाओगे, बुला के आपको जवाब देंगे। लेकिन 18 मई तक साइलेंट रहेंगे क्योंकि चीजें बिगड़ रही हैं, स्वास्थ्य अपना खराब हो रहा है, इसलिए इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। ठीक, यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस समय व्यापारिक रिश्ते में आप बढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल मत बढ़िए, यह समय अनुकूल नहीं है। जब समय अनुकूल ना हो तो इंतजार करना चाहिए, शेर भी बैठ के इंतजार करता है, तो आप शेर हो तो इंतजार करो ना महाराज, आपके सापेक्ष समय आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आराम से वेट करिए। यह योग प्रभावी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। एक्चुअली में यह अष्टम भाव में बन जाए ना, प्रभावी हो जाए तो तोड़ फोड़ देता है, मैरिज लाइफ खराब कर देता है, स्वास्थ्य खराब कर देता है, गुप्त रूप से पीड़ाएं देता है, गुप्त परेशानियां देती हैं। किंतु अच्छा ये हो रहा है कि शनि और राहु की जो युतियां हैं उसमें अंशात्मक रूप से आप देखेंगे तो दोनों के पास इतना बल ही नहीं है। अब दो लोग मिले, दो लोग मिलने के बाद वो तीसरे का तभी कुछ टेढ़ा कर सकते हैं जो वो बलशाली हों। अब किसी के पास बल ही नहीं है, शनि के पास बल ही नहीं है, उसके पास डिग्री 0 है, राहु के पास मान लीजिए 3 डिग्री 2.5 डिग्री है। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी मिल जाए, भाजपा का क्या टेढ़ा कर लेंगे? कुछ टेढ़ा कर पाएंगे? कांग्रेस के पास सीट ही नहीं है। उसी तरह शनि के पास सीट ही नहीं, शनि के पास ताकत ही नहीं है, बात खत्म। अगर ये ग्रह 8 अंश से ऊपर के होते दोनों ताकत में तब तो बिगाड़ते। फिर भी दो लोगों का मिलना, दो तत्वों का मिलना अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए भगवान सदाशिव की आराधना करते हुए चलिए। भावी
मेट सकहीं त्रिपुरारी। आने वाले वक्त में अपने जीवन साथी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु महाराज सप्तम भाव में आ रहे हैं। देखो, कहने के लिए राहु सप्तम भाव में व्यापार में आपको तो गति प्रदान करेंगे, नो डाउट, लेकिन सप्तमेश अष्टम में जा रहे हैं। सप्तमेश का अष्टम में जाना बहुत शुभ लक्षण नहीं है, शुभ परिणाम नहीं देता। इसलिए दुर्घटना से देर भली। मैं अक्सर बोलता हूं कि समय के जो बाल होते हैं ना, पीछे नहीं होते। आप पीछे से पकड़ना शुरू चाहोगे कि उसको सीखा है पकड़ ले, नहीं, समय के बाल सदैव आगे होते हैं। इसलिए आप समय को पकड़ना चाहे तो उसका प्लान पहले से करो। किसी भी कंडीशन में आपको शनि का दान नहीं करो, चलो दान करना शुरू कर दें। हम अक्सर करते हैं, कोई ग्रह खराब है दान कर दें, नहीं, आपका दाम्पत्य जीवन कमजोर होगा। राहु सप्तम भाव में आ रहे हैं तो कृपया थर्ड आदमी की बातों को ना सुने। जो कुछ है सीधे अपने साथी से बात करें, भाई ये परेशानी है, मैंने सुना है। क्योंकि इस समय राहु जब सप्तम में आएंगे तो बातें सुनने को बहुत मिलेंगी। जो चार लोग होते हैं ना, ये निकम्मे होते हैं, कुछ नहीं करते। ये सिर्फ बैठ के दूसरों के घर में आग लगाते हैं। तो इन चार लोगों की बातों को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, वरना रिश्ता में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, रिश्ता खटास की ओर बढ़ेगा। वहीं जीवन साथी की बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए, उसकी सेहत में परेशानी तो नहीं आ रही। यह समय शनि का अष्टम भाव में जाना सावधान रहने का। तो श्रापित दोष, आसमान में बादल तो हैं, छाया तो रहेगी। क्या रहेगी? छाया। बारिश तब तक नहीं होगी जब तक आपके ऊपर महादशा खराब ना हो। आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, बारिश भी होगी, छींटे भी पड़ेंगी, कीचड़ भी होगा, किंतु आपके ऊपर अच्छी ग्रहों की दशा चल रही है। गुरु की दशा है, मंगल की दशा है, सूर्य की दशा है, शुक्र की भी दशा। ठीक है, तो यह योग सिर्फ आकाश में बादल जैसे आएंगे, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान सदाशिव की आराधना, उपासना, साधना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर रिपीट, अपनी सेहत का ध्यान रखना। कब तक? 14 अप्रैल तक जरूर ध्यान रखना। उसके बाद राधे राधे होगा। जय श्री कृष्ण।